कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल की एक लड़की के मर्डर और रेप केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा, ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारे बच्चे का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपनी डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में हाथ गला दबाकर मारा गया। दरअसल दोस्तों, हमारे इस आजाद भारत के प्रीवियस 10 सालों के रेप केसों को अगर देखा जाए तो लगभग हर साल 30,000 रिपोर्ट दर्ज कराए जाते हैं। लेकिन जब भी हमारे इस आजाद हिंदुस्तान में कोई इंसिडेंट पेश आता है तो पूरे इंडिया के लोग इस इंसिडेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट तो करते हैं। इस केस में भी 14 अगस्त की रात को रिक्लेम्ड नाइट प्रोटेस्ट देखा गया। छोटे बड़े शहरों में अलग अलग जगहों पे लोगों ने रैलियां निकाली। हजारों औरतें प्रोटेस्ट करती हुई मिली, चाहे छोटे शहर हो या बड़े शहर, जस्टिस की डिमांड करते हुए। और हमारे इस महान भारत में एक बहुत ही पॉपुलर नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मेरा इनसे 2 सवाल है कि कैसे बचाएं जबकि 22 साल की एक लड़की का 5 लोगों ने यूपी में मिलकर रेप कर दिया। दूसरा सवाल कि कैसे पढ़ाएं जबकि एक 9 क्लास के बच्चे ने 3 साल की बच्ची का रेप कर दिया। और जमशेदपुर में एक वैन ड्राइवर ने नर्सरी क्लास की बच्ची का रेप कर दिया। कैसे पढ़ाएं? जमशेदपुर को शर्मसार करने वाला घटना है प्रकाश में, जहां एक नर्सरी की 3.5 साल की बच्ची के साथ उसी के वैन ड्राइवर द्वारा हैवानियत की गई। अब सवाल ये उठता है कि इन सब का सोल्यूशन क्या है? अगर 10 साल से इतने ज्यादा रिपोर्ट्स आ रहे हैं तो इसका सोल्यूशन क्यों नहीं कर रही है गवर्नमेंट? और हमारे इस्लाम में रेप की सजा ये है कि जो रेप करेगा, जो जिना करेगा, उसको पत्थरों से मार मार के इतना मारा जाए कि उसकी मौत आ जाए। अब हमारी मौमिता जी जो मर चुकी है वो तो वापस नहीं आएंगी, लेकिन अगर ऐसे कमीने जिंदा रहे तो रेपिस्ट की तादाद घटेगी नहीं बल्कि और बढ़ती जाएगी। दूसरा सोल्यूशन ये है, अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, औरतों से खास करके अपने घरों में रहो और अपने आप को इस तरह ना जाहिर करो जिस तरीके से ज़माने जाहिलियत में औरतों ने किया था। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। अल्लाह तो सिर्फ ये चाहता है कि तुमसे बुराई को दूर रखे और तुम मुकम्मल तौर पे पाक रहो। तीसरा सोल्यूशन ये है कि सोशल मीडिया पर जो चीप कंटेंट औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट को कैजुअली लेते हैं, और सबसे बड़ा रीजन कुछ मूवीज और वेब सीरीज ऐसी हैं जिनको देखने के बाद माँ और बहन की गालियाँ लोगों में नॉर्मलाइज की जाती है, यानी नॉर्मल समझा जाता है, आम समझा जाता है। ये सब कुछ बंद करना होगा। अगर दोस्तों देश को सचमुच में इस बुरी चीज से बचाना है तो सख्त से सख्त सजा रखी जाए।